हेलो गाइस, हरी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे मैं आज साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ। मेरा नाम मदन रोपिया है और आज हम साइंस के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी मेहनत की कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद में ही तकदीर का निर्माण होता है। कुछ भी करोगे तो मेहनत मेहनत के अलावा मेहनत से अपने तकदीर बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन, पुष्प रहित पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए फेरोगेम्स, ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा और क्रिप्टोगेम्स। तो देखो दोस्तों, मैं आज आपको मैं क्वेश्चन ऑप्शन के साथ में ऑप्शन का पहला ऑप्शन होगा फेरोगेम्स। फेरोगेम्स पुष्प रहित पौधे, पहला फेरोगेम्स, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा थेलोफाइटा और चौथा क्रिप्टोगेम्स। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिप्टोगेम्स। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, हरित लवकधारी साधारण थैलोइड स्वपोषी और जलीय ताजे व लवणीय जल होते हैं। ये क्वेश्चन हरित लवक क्लोरोफॉर्म धारी साधारण जो थैलोइड जो स्वपोषी और जलीय जो स्वयं अपना पोषण स्वयं करते हैं और जल के अंदर निवास करते हैं, ऐसे पहला ऑप्शन नंबर पहला टेरिडोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा शैवाल एल्गी और फोर्थ नंबर जिम्नोस्पर्म। तो देखो दोस्तों, टेरिडोफाइटा ये स्वपोषी होते हैं लेकिन ये जल के अंदर नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा भी नहीं होगा और जिम्नोस्पर्म भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा एल्गी, शैवाल। शैवाल शैवाल के अंदर क्लोरोफॉर्म पाया जाता है। क्लोरोफॉर्म पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं। और एक मैं आपको और बताऊं, शैवाल प्लस फंजाई, इसको अपने फंगी बोलते हैं, फंजाई कवक, ये दोनों मिलके लाइकेंस का निर्माण करते हैं। लाइकेंस को इंडिकेटर कहते हैं। लाइकेंस ज़्यादातर अपने देखने जाए तो लाइकेंस जो ठंडा एरिया मान लो अपने उत्तराखंड है, वह जो जहाँ पे पोल्यूशन कम है, प्रदूषण जहाँ पे कम है, वहाँ पे ये अपने को देखने को मिल जाते हैं लाइकेंस। ठीक है, और अगला अपना होगा क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे किसका अवशोषण करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसके दौरान पौधे जो अवशोषण किसका करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसमें दोस्तों लिखने थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक होगी, कार्बन डाई लिख दिया है, ऑक्साइड नहीं लिखा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तीसरा ऑप्शन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा ऑक्सीजन। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है वो सूर्य की रोशनी प्लस क्लोरोफॉर्म, ये दोनों मिलके CO2 प्लस जल H2O, ये दोनों का अवशोषण करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। वापस फिर ये O2 को रिलीज करते हैं, पौधे हैं ना, O2 को रिलीज करते हैं। तो इस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
मानव शरीर में विटामिन ए को संग्रहित किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए को अपने रेटिनॉल कहते हैं, साइंटिफिक नाम इसका रेटिनॉल, और इसको टोकोफिरोल भी कह सकते हैं। विटामिन ए है ना, ये मानव शरीर में कहाँ पे संग्रहित होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यकृत, सेकंड त्वचा स्किन, 3 फेफड़ा और 4 गुर्दा। तो देखो दोस्तों, ये त्वचा ऑलरेडी हो ही नहीं सकता, फेफड़ा ये भी कट जाएगा क्योंकि ये श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है, और गुर्दा भी नहीं होगा। इसका आंसर राइट होगा यकृत यानी लीवर को मैं आपको एक और एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं आपके लिए कि लीवर में जो बाइल जूस, पित्रस, अपने नहीं कहते पित्रस, बाइल जूस जिसे पीलिया हो जाता है, वो पित्रस का निर्माण लीवर में ही होता है। और ये लीवर, मानव शरीर में लीवर का एक महत्वपूर्ण, देखने जाए तो मानव शरीर में लीवर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओके, अगला क्वेश्चन होगा अपना क्वेश्चन नंबर 5। प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, इस अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया है? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार है, इस अवधारणा को किसने दिया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अक्सले, ऑप्शन नंबर 2 माल्पाइज, ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट हुक और 4 लुई पार्चर हुए। तो मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट हुक, अक्सले नहीं होगा, माल्पेज भी नहीं होगा, और रॉबर्ट हुक, इन्होंने तो मर्त कोशिका की खोज की थी, और अपना राइट आंसर होगा वो लुई पार्चर। मैं आपको बता दूं, जीव द्रव्य सबसे पहले जीव द्रव्य की खोज तो एक डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक, डुजार्डिन नाम है, उन्होंने खोज की थी, और उन्होंने इसको नाम सारकोट, क्या नाम दिया था? सारकोट नाम दिया था। और फिर बाद में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने पुरकिंजे, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है दोस्तों, एडजस्ट हिम, और फिर पुरकिंजे ने इनका जीव द्रव्य नाम दिया था, और लुई पार्चर है ना, उन्होंने इसको वापस जीवन का भौतिक आधार बताया था। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह का आविष्कारक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैड स्टीनर, सेकंड विलियम हार्वे, 3 लुई पार्चर और 4 पुरकिंजे। तो रक्त समूह का आविष्कारक पुरकिंजे का तो मैंने आपने बता दिया, इन्होंने जीव द्रव्य का नाम दिया था। लुई पार्चर ने ये अवधारणा दी थी। विलियम हार्वे ने तो रक्त परिसंचरण तंत्र दिया था ना, वो विलियम हार्वे ने दिया था। तो अपना आंसर राइट हो जाएगा लैंड स्टीनर। और रक्त समूह दिए थे, रक्त समूह है वापस 4। वैसे मानो तो रक्त समूह बहुत सारे समूह में बांटा गया है, परंतु ए बी और ओ, और फिर आगे जाने पर RS फैक्टर भी आता है, और फिर रक्त समूह मान लो तो बॉम्बे, फिर वापस ग्रुप आते हैं, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये सब मैं आपको अगले 2-3 तारीख को अपने बाइक कंसेप्ट के साथ में मैं आपको थ्योरी इस चैनल पे शुरू कर रहे हैं अपने। तो ये मैं आपको पूरा साइंस, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, सब पूरी बायो में आपको बाईलैंग्वेज, इंग्लिश का होगा, उनको भी ऐसे कई वर्ड इंग्लिश के भी मैं यूज करूंगा और हिंदी के वर्ड भी, तो बाईलैंग्वेज और बाई कंसेप्ट के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार, देखो दोस्तों, अपने कई बार देखा है, सुना भी होगा कि मानव शरीर में पाचन पे, मान लो पाचन जो अपना होता है ना, आमाशय, वहां से शुरू होता है, नहीं, ये गलत बात है। लार पाचन है ना, मानव शरीर में पाचन मुंह से शुरू हो जाता है।
पाचन है ना, मुंह से शुरू हो जाता है। लार है ना, लार के अंदर दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला है वो होता है, पहला है वो 1 मिनट। तो अपने फर्स्ट नंबर ऑप्शन वसा, ये नहीं होगा। सेकंड नंबर स्टार्च, 3 नंबर प्रोटीन, 4th नंबर विटामिन। तो अपना इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे लार के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। जो लार है ना, लार में भी इसमें शुरू हो जाता है। ओके दोस्तों, और अगला क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? ये देखो दोस्तों, ये इसमें ध्यान रखना, बाइल जूस पित्त रस का उत्पादन लिखा है, पित्त रस का संग्रहण नहीं लिखा है। तो ये क्वेश्चन अपने एग्जामिनर है ना, अपने ऐसे इस प्रकार के हिंट के माध्यम से अपने को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि पित्त रस का संग्रहण उत्पादन। तो कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पित्त रस का निर्माण को संग्रहण का निर्माण में इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो अगला अपने क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हृदय लीवर, सेकंड नंबर फेफड़े, थर्ड नंबर गुर्दे, 4th नंबर यकृत। हार्ट तो देखो, हार्ट पंपिंग करता है, रक्त की पंपिंग करता है। फेफड़े श्वसन तंत्र, तो ये नहीं होंगे, ये कट जाएंगे। और गुर्दा भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लीवर, ऑप्शन नंबर 4 लीवर। ओके, और वापस ये उत्पादन लीवर में होता है, और वापस ये इसका संग्रहण होता है वो पित्ताशय में होता है। ओके दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडी जो कि किसी भी रोगाणु को लड़ने में सहायक होती है, एंटीबॉडी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लेटलेट, सेकंड लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, थर्ड डब्ल्यूबीसी, फोर्थ हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों प्लेटलेट ये अपने इसका आंसर नहीं होगा, आरबीसी ये भी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन ये भी नहीं होगा। अपना राइट आंसर होगा वो श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी को साइंटिफिक नाम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या? ल्यूकोसाइट कहते हैं। फिर डब्ल्यूबीसी के भी वापस अंदर जाएं तो डीपली जाएं तो वापस इसमें भी 2 भागों में बांटा गया है। कणिकाएं व कणिका वहीन, इनको फिर मोनोसाइट आती हैं, लिम्फोसाइट आती हैं। तो ये सब मैं आपको जब थियोरेटिकल अपने क्लासेस चलेगी तो उसमें मैं आपको पूरा डीपली जो अपने एग्जाम रिलेटेड है ना, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। कहाँ से कहाँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सब अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन, हाँ ये मैं इसमें एक और आपको बता देता हूँ। ये हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन रक्त, ये लाल रुधिर कणिकाओं को, इनका कलर लाल, ये लाल रुधिर कणिकाएं है ना, ये हीमोग्लोबिन की वजह से होती हैं। अपने कई बार नहीं कहते हैं कि मानव शरीर में भी आयरन पाया जाता है, तो ये आयरन है ना हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, और क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अगला 10, आज अपना लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? लीवर, यकृत, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यकृत, सेकंड अस्थि मज्जा, थर्ड पिला, फोर्थ हृदय। यकृत, लीवर ये तो नहीं हो सकता। अस्थि मज्जा ये आरबीसी का निर्माण करती है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका आंसर राइट होगा वो पिला होगा। इसको स्पिलन कहते हैं। क्या? स्पिलन। और
आरबीसी का संग्रहण भी स्पिलन में भी होता है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, आरबीसी का संग्रहण है ना, वो भी ये स्पिलन होता है ना, पिला, इसी के अंदर होता है। हार्ट में तो रक्त का पंपिंग होना, ये सब हार्ट के अंदर होता है। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबाओ, और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। जो भी आपका डाउट हो वो मुझे बता देना, और आगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।